आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है लगातार। तो इसका जो मीनिंग है उससे अलग नहीं है, उसी को हम मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं और फंक्शंस के टर्म में देखते हैं। हम फंक्शंस को चेक करते हैं कि ये जो टेंडेंसी कॉन्टिन्यूटी की होती है, कॉन्टिन्यूस होना, क्या ये फंक्शंस कुछ फंक्शंस में होता है, कुछ फंक्शंस में नहीं होता है। तो हम ये चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है? सतत, कोई चीज़ सतत या लगातार, सतत या लगातार। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग जो आप जानते हैं वही है, बस इसको हम मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में समझेंगे कि मैथमेटिकली इसका क्या प्रोसीजर है चेक करने का। तो हमेशा कॉन्टिन्यूटी किसकी चेक की जाती है? एक फंक्शन की। मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी किसकी चेक होती है? फंक्शन की, फंक्शन का। और कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक किया जाता है? हमेशा एक पॉइंट पे। कॉन्टिन्यूटी हमेशा किस पे चेक किया जाता है? पॉइंट पे। आपको एक पॉइंट चाहिए, बिना उसके, मतलब हमें अगर क्वांटिटी चेक करना है तो हमें पॉइंट चाहिए। आपसे कोई कह दे इस फंक्शन, कोई फंक्शन आपको एफ एक्स दिया है, आपसे कहा है उसकी क्वांटिटी चेक करो, तो यू मस्ट से एट विच पॉइंट। इफ यू डोंट हैव एनी पॉइंट, you can't check the continuity. So you must need a point, so you can approach in certain direction if you have the point. So function, अब मान लीजिए इसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है, आपको लिमिट आनी चाहिए। फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे निकाल, लिमिट को ही इस्तेमाल करके हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी दिए गए पॉइंट पे चेक करते हैं। और जो भी पॉइंट, अब देखिए हम देखते हैं, लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड function, okay, function in which we have to check the continuity of fx at point x equal to a, okay. So hence अगर कंडीशन देखा जाए तो अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कोई भी रैंडमली आई कैन प्लॉट द ग्राफ. So this is xy axis. Suppose you have any graph curve like this. Suppose this is fx and x is point A. Suppose x is equal to here, because x will be on the x-axis. So this is x equal to A here. So this is at which, so at this point the value of function will be in terms of y, that is fa. तो यहाँ पे y की वैल्यू fa हो जाएगी इस पॉइंट पे. So I can say the coordinate of this point is a comma fa. So this must be ये जो पॉइंट है, ये, so ये जो पॉइंट हमेशा इस फंक्शन के डोमेन में होगा, डोमेन ऑफ f. ये पॉइंट मतलब, मेरे कहने का मतलब है a कॉमा f एक पॉइंट होगा एक्स वाई के टर्म में, बिकॉज दिस इज x, दिस इज y. इट मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ f. ये आपको जानना है. तो अगर मान लीजिए if fx is continuous at x equal to a, then क्या होगा? लिमिट ऑफ fx at x equal to a must be equal to the value of function at that point, I mean fa. इफ अब यहाँ पे अगर देखा जाए शॉर्ट फॉर्म है, इसको मैंने एक साथ लिख लिया है. आप LHL एंड RHL दोनों लेंगे. सो मेरे कहने का मतलब है, हेंस अगर मैं डिटेल में बताऊँ, सो LHL of fx, LHL of fx at x equal to a should be equal to RHL of fx at x equal to a along with equality with f equal to f into f a. मतलब अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि कॉन्टिन्यूस है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड ऑल्सो विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. तो ये इसका प्रोसीजर. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. सपोज यू हैव अ फंक्शन दैट इज y इक्वल टू, I can write
y equal to suppose x square. So I can, you will feel convenient, and at x equal to 1 you have to check the continuity. So आपके इजी करने के लिए मैं इसको fx मान लेता हूँ y की जगह पे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेंस ऑन टेकिंग LHL at x equal to 1, hence limit of x square at x equal to x tends to 1 minus is equals to limit of suppose h is tending to 0, and we are putting actually x equal to 1 minus h in case of LHL. So I'll put 1 minus h having whole square. So when I'll just do this, I'll get limit of h is tending to 0. This is 1 plus h square minus 2h. So from here, when I'll put the limit in place of x and y, values of y, I'll get 1. So this is LHL right now. Another thing is what, similarly, I'll approach the right hand limit, and I'll get is equals to limit of x is tending to 1 plus here because of being RHL of the same x square. From here I'll get h is tending to 0 along with 1 plus h having whole square. So this is going to be the same limit h is tending to 0, and this is h square plus 2h. So the same, it will be 1 because this is going to be 0. So we can see, and what is the value? So now I'm saying that LHL is equal to RHL. This is the compulsory condition for being if this LHL is equal to RHL, then there are some chances that this function may be equal. But if this is not equal, it means the limit of the function fx at that point is not existing, so you can never think of the continuity of that function of that point. So now you need to check the value of function at x equal to 1. If I go x equal to 1 for fx, f1 will be whole square of 1, will be 1. So I can say LHL is equals to RHL is equal to 1 every 1. So every this is equal, this is 1, this is 1, this is 1. So we यहाँ पे कंडीशन पूरी हो जाती है। कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, LHL उस पॉइंट पे जो है वही RHL होना चाहिए, उसी पॉइंट पे फंक्शन की भी वैल्यू वही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जांपल में, दिस इज अ पैराबोला, तो ये क्या है, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है। आई मीन टू से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ इस फंक्शन का जो मैंने आपको दिया है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। सो x इक्वल टू 1 मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये x इक्वल टू 1 पे क्या है, ये फंक्शन टूट नहीं रहा है, कॉन्टिन्यूस है, कहीं टूट नहीं रहा है। अगर ये फंक्शन कहीं ऐसे हो जाए, ऐसे जा रहा है, इस तरह से यहाँ से टूट जाए, ऐसे आए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पॉइंट x इक्वल टू मान लीजिए 1.5 है, तो मैं कहूँगा इस फंक्शन, जो फंक्शन x इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे टूट जा रहा है, तो जब ये कंडीशन लगाएंगे कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, या तो LHL RHL के बराबर नहीं होगा, या LHL RHL बराबर होंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू उस पर बराबर नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।